हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंस। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग जानते हैं टेंस होता क्या आखिर में, और इस टेंस का उपयोग करके हम लोग कर क्या सकते हैं, ग्रामर में इनकी क्या यूजेज है, ये हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टूडेंट, टाइम को बर्बाद किए बगैर हम लोग जानते हैं टेंस आखिर में होता क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग टेंस क्या होता है। टेंस मीन्स होता है आपका काल। अब देखिए काल, जैसे कि कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस अगर देखें, जैसे हम कहें कि अ, वह पढ़ रहा है ना, वह पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें दो चीजें का जिक्र है। एक आपका समय, अर्थात वो पढ़ रहा है या तो सवेरे से पढ़ रहा होगा या तो दोपहर से पढ़ रहा होगा, अभी स्टार्टिंग किया होगा पढ़ने, ठीक है। इसमें एक हो गया आपका समय का बात बताता है ना। टेंस हमें क्या बताता है, समय को बताता है ना, टाइम को बताता है ना, टाइम को बताता है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है, वो पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 घंटा पढ़ा होगा, 2 घंटा, यानी कुछ क्वांटिटी में पढ़ा होगा, है ना, यानी कि कार्य को भी वो दर्शाता है ना। यानी कि हम कह सकते हैं टेंस सिंपली हमें दो चीजों को जानकारी देता है, क्या, कार्य प्लस समय, है ना, कार्य प्लस समय, यानी कार्य को भी बताता है और समय को भी बताता है ना। तो सिंपली हम कह सकते हैं टेंस हमें क्या बताता है, कार्य को और समय को बताने वाला एक कारक है ना। टेंस हमें क्या बताता है, कार्य और समय को बताता है ना, टेंस। अब टेंस आखिर में इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे उपयोग हम कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर टेंस का उपयोग देखें तो हम लोग कहीं भी अगर कोई रीडिंग कर रहे हैं बुक को, लिटरेचर का, उसमें कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ वो पढ़ रहा है, आपको अगर टेंस की जानकारी होगी तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अभी उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग, टेंस को पहचाने कैसे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है ना। तो टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो टेंस का यूज तो एक आपका ये हो गया, और सारे बहुत ज्यादा यूज हैं। जैसे कि अगर आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, है ना, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, अब मतलब सेंटेंसों का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो उससे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि टेंस आखिर में टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के रूल क्या होते हैं ना। तो आइए हम लोग जानते हैं टेंस के टाइप कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग टेंस को हम लोग कितने टाइप से बांट सकते हैं। ये टेंस को सिंपली ना 3 तरीके से बांटा गया है ना, 3 तरीके का, है 3 टाइप का, है ना, 3 टाइप का, है ना। एक होता है आपका प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट। एक होता है आपका पास्ट, एक होता है आपका फ्यूचर। देखिए बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जानना है, जरूरी भी है। बहुत बार आप लोग कभी अपने घरों के आसपास घूमते होंगे तो लोग, जैसे जो जानकार लोग होते हैं, वो पूछ देते हैं, बाबू आइए थोड़ा सा बताइए, थोड़ा आप कुछ इंग्लिश जानते हैं, कोचिंग जाते हैं इंग्लिश का, तो बताइए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे वहाँ फंस जाते हैं, कहते हैं कोई 4 कोई 3, ऐसे फंस जाते हैं। तो आज के बाद आपको फंसना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखना है ना। तो आइए देखिए प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है। जैसे देखिए सिंपली अगर हम कहें इसके पहले, तो अभी हम खड़े हैं तो 2 घंटा पहले हम कहीं रहे होंगे, यानी बीते हुए समय को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं ना। बीते हुए समय को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, है ना, पास्ट टेंस है। बीते हुए समय को हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। अभी फिलहाल में मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हो गया, है ना। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान माने क्या होता है, तुरंत जो चल रहा है ना। पास्ट माने बीता हुआ काल, है ना। बीता हुआ मतलब क्या होता है, जो बीत गया है ना। भूतकाल जिसे कहते हैं हम लोग, भूतकाल, है ना, भूतकाल है जो बीत गया हो जाए। जैसे कि हम लोग कल देवरिया गए थे, इसका मतलब क्या है, ये बात जो हो पुरानी हो गई है ना। हम लोग कल देवरिया गए थे, खाए थे, जो भी हो, ये सभी क्या होंगे, ये भूतकाल हो गए, है ना। अभी जो हम कहें कि हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसी चीजें जब आती हैं तो क्या होती है, प्रेजेंट टेंस होती है। फ्यूचर की बात जैसे कि मान लीजिए अभी हम फिर पढ़ा रहे हैं, आज अभी इस वीडियो को बंद कर देंगे कुछ समय बाद, तो उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट जब वीडियो बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए अगला पार्ट आपका हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे पहला टेंस हो, तो वो जो हम बनाएंगे आगे, वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। यानी जो बातें हमें क्या होगी, आगे आने वाली होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग भविष्य कहते हैं ना, भविष्य काल कहते हैं ना, भविष्य काल। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको क्लासिफाई किए हैं तो ये टाइम के बेसिस पे किया गया है। देखिए ये अभी जितना भी चीजें बता रहा है, ये टाइम के बारे में बता रहा है ना। प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सभी टेंसों में हमें केवल और केवल समय के बारे में जानकारी मिल रही है। देखिए जैसे कि हम कहें कि कल हम लोग क्रिकेट खेले थे, अर्थात क्या होगा, यह समय बता रहा है।
अभी कह रहे हैं हम लोग आज क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट बता रहा है। अब हम कहें कि परसों हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे, अर्थात क्या होगा, वो पास्ट टेंस यानी कि हमें केवल और केवल समय के बारे में बता रहा है। तो ये हमें ये जो टेंस बांटा गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस बांटा गया है ना। अगर हम कहें वर्क के आधार पे, तो वर्क देखिए भाई, वर्क में क्या होता है, एक होता है इंडिफिनिट, है ना, इंडिफिनिट, है ना। उसके बाद से होता है दूसरा कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है, ये लिखता हूं कॉन्टिन्यूअस, है ना। एक होता है परफेक्ट, है ना, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, कार्य देखिए, जैसे हम कहें कि इनडिफिनिट, इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित, मतलब कोई ऐसा काम हो जो निश्चित ना हो, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं इनडिफिनिट कार्य, है ना। अगर हम कहें कंटिन्यूअस, जैसे हम इसमें पढ़ा रहे हैं, ये जो काम हो रहा है क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है बच्चों, है ना। तो ये जो टेंस यानी कि ये टाइम यानी वर्क के आधार पे क्या हुआ, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अर्थात परफेक्ट की बात की जाए इसका मतलब क्या है, कोई भी काम क्या हो चुका है। जैसे कि हमने कहा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ चुके हैं आज, इसका मतलब एक काम क्या होगा, पूर्ण रूप से जो समाप्त हो जाती है उस काम को कहते हैं हम लोग परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, ऐसे कार्य जो समाप्त हो गए लेकिन अभी थोड़ा बहुत जारी है ना। तो उस प्रकार के मतलब टेंस को, यानी कि उसको हम लोग कार्य के आधार पर बांटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने भी ये जो कार्य के आधार पर बांटे गए हैं ये आपके प्रेजेंट टेंस में भी होंगे। जैसे कि हम कहें इंडिपेंडेंट का मतलब अनिश्चित, जैसे कि हम कहें कि हम लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं, है ना, ये इनडेफिनिट है, खेलते हैं, है ना, खेलते हैं। और हम कहें कि हम लोग रोज क्रिकेट खेलते थे, हम लोग रोज क्रिकेट खेलेंगे, तो यानी क्या हो गया, आप हम कह सकते हैं कि ये जो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। यानी हम सिंपली कहें तो प्रेजेंट के भी क्या होंगे, ये चारों होंगे, पास्ट के भी होंगे, फ्यूचर के भी होंगे। यानी कि सिंपली अगर कहें हम इन दोनों को, कार्य और समय को एक साथ मिला दिया जाए डेफिनेशन में, तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये जान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस 3 टाइप तो होते हैं, लेकिन ये जो टाइप जो है समय को बताते हैं। लेकिन जब यही टेंस कंटिन्यूअस हो जाए, इंडिफिनिट हो जाए, परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए, ये हमें क्या बताते हैं, कार्य को भी बताते हैं, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उसी प्रकार से फ्यूचर को भी कहते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। यानी कि आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को देखिए क्लासिफाई कैसे किया गया। देखिए अच्छे से क्लासिफाई इनको 2 तरीके से किया गया स्टूडेंट्स, टाइम और वर्क के आधार पे। टाइम के आधार पे इसको कैसे किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वर्क के आधार पे किस तरह बांटा गया है, आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा, क्योंकि कल से हम पढ़ेंगे इस टेंस में प्रेजेंट टेंस, क्या प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और उस प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये डेफिनेशन जो मैं बताया हूं आपको समझ में आया है कि नहीं है। धन्यवाद वॉचिंग।